Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औरत भी इंसान है, ये समझाने की असली लड़ाई लड़ रही है देवी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि जब अहिल्या देवी दरबार में आती है तो सबके सब लोग चकित हो जाते हैं कि कैसे एकदम से एंट्री मारी, और साथ में जो खुश होते हैं वो भी खुश होते हैं क्योंकि मल्हार सरकार इसी पल का वेट कर रहे थे, खंडेराव इस पल का वेट कर रहे थे, तुक्कू जी और गंगूबा भी इसी बात का वेट कर रहे थे कि अहिल्या देवी आए और रेणुका के पक्ष की बात करें। क्योंकि जो देख के आए थे गंगूबा और तुक्कू जी वहां पे, तो उनको पता था कि रेणुका जो है कहीं ना कहीं दुखी तो है ना, तो उनको भी लग रहा था कि इंसाफ तो होना चाहिए। तो जब अहिल्या देवी आती हैं और अपनी बात रखती हैं तो उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उस समय औरतों का क्या हाल था और क्या लड़ाई लड़ी है अहिल्या देवी ने। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से दोस्तों सुना था कि जब कोई गाय भैंस किसी काम की नहीं रहती तो उनको खुला छोड़ देते हैं, कहीं भी जाए कैसे भी खाएं, कहीं से भी घास ले, क्या मतलब ना वो दूध देती है ना वो आगे बच्चे पैदा कर सकती है वगैरह वगैरह, जो भी हमने सुना। तो ऐसे कई जो बेकार पशु जो है, जो बिल्कुल ऐसे किसी के भी नहीं होते, वो सड़कों पे चलते ऐसे मिलते हैं। तो क्या जो हमने ये सुना दरबार में, क्या ये औरतों को उसी लेवल पे समझाया जा रहा है? क्या औरत की यही पोजीशन थी उस समय पे? क्योंकि जो बातें हमने सुनी, जैसे गुन्नू जी ने कहा कि औरत जो है अब उसका पति नहीं है तो उसकी संतान नहीं है तो उसका कोई हक ही नहीं है उस घर पे जिस घर पे वो शादी करके आई है। यही तो अहिल्या देवी सबको समझाना चाहती है कि औरत भी इंसान होती है। जब वो सब कुछ छोड़ के आपके घर में बहू बन के आती है, सुनवाई बन के आती है, तो उसका हक खत्म कैसे हो सकता है कि उसका पति की डेथ हो गई तो उसका हक खत्म हो गया? उसके हाथ से, उसके सर से वो छत कैसे छीनी जा सकती है? अगर छीनी भी जा सकती तो वो जाए कहां? मायका नहीं है तो वो जाए कहां? और पता नहीं तब मायके वाले भी एक्सेप्ट करते होंगे कि नहीं करते होंगे, है ना, वो आगे की बात है। मगर ये पूरी जो चर्चा हमने सुनी उसमें एक ही चीज समझ में आई कि औरत को इंसान नहीं समझते थे। औरत के लिए ये कानून बनाए गए थे कि अगर पुरुष नहीं है साथ में तो औरत कुछ भी नहीं है। ऐसे माहौल में ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अहिल्या देवी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस केस को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि कानून बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं। यहाँ पे मल्हार सरकार ने कहा, खंडेराव ने कहा कि एक इंसान के लिए कानून नहीं बदला जा सकता, बदले जा सकते हैं। एक ही इंसान से तो शुरू होती है लड़ाई, बाद में जाके 100, 150, 1000, लाखों जुड़ते हैं। मगर एक इंसान अगर एक फैसला, कोई भी दरबार ऐसा करेगा, कानून ऐसा बनाएगा तो कानून बनते हैं। मगर हो सकता है कि ये कानून जो है बड़े राज्यों से बन के आए हों, इसलिए सब जगह पे यही लागू होते हैं। तो जो मल्हार सरकार ने कहा प्रोसेस है वो अलग बात है। मगर यहाँ पे अहिल्या देवी की जो भी दलीलें थी वो सब इसी तरफ इशारा करती थी कि आप सब लोग यहाँ पे जो पुरुष बैठे, यहाँ पे एक नारी जो है, एक औरत जो है वो खड़ी है, रो रही है, अपने हक के लिए बात कर रही है, और आप क्या बात कर रहे हो कि मतलब उसका कोई हक ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों अंदर से तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों, बीइंग अ फीमेल भी, और वैसे भी जिन औरतों की मतलब हम कह सकते हैं कि जिन औरतों की वजह से हम इस संसार में हैं और जिन औरतों को हम देवी मानते हैं, उन औरतों के आगे हम सर झुकाते हैं, करते हैं, उन देवियों के आगे हम सर झुकाते हैं। तो आज उनमें से ही एक किसी आम औरत की हालत अगर ये है तो आप उसके लिए कैसे उसका साथ दोगे ये सोचो, कैसे आप उसको शेल्टर दोगे ये सोचो, या उसको उतना काबिल बनाओगे कि अपना शेल्टर खुद बनाए। मगर ये सब सोचने की जगह उस पे अलग अलग चीजें कसी जा रही हैं। अब ये लड़ाई तो अहिल्या देवी ने जीतनी ही है, ये हमें पता है, मगर जीतने का प्रोसेस डिफिकल्ट है, ये भी हमें पता है। इसीलिए अहिल्या देवी की कहानी से, इस सीरियल के जरिए भी और वैसे भी अगर हम हिस्ट्री में पढ़े तो बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है कि जिद नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात तो ये सीखने को मिलती है कि जिद नहीं करनी। जिसको बार बार जिद कहा जाता है कि अहिल्या जिद्दी है, जिद्दी है, वो जिद्दी नहीं है, सिर्फ वो हार नहीं मानती है क्योंकि उसको पता है कि ये न्याय है। समझ सबसे ज्यादा है, ये चीज है उसमें। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल इस वीडियो में
मुझे यही कहना था। आपका इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी है, कोई भी विचार है तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.